हमेशा कितना डिग्री का होता है? हो गया जवान? ठीक है ना, यदि तुमने आधार पर से कर दिया था क्या करें और कुछ बोले बात करने यार। चलो ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। यानी कि POQ एक क्या है? किरण है। एक क्या है? सॉरी किरण नहीं, एक क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। और OR रेखा है। OR क्या है? रेखा है। किस पर है? PQ पर, यानी P और Q पर OR क्या है? रेखा है, यानी लंब है। किरण OP, यानी किरण जो है एक OP, किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OS एक क्या है? अन्य किरण है। तो सिद्ध करें कि ROS बराबर हाफ QOS माइनस POS है। इसको सिद्ध करना क्या है या नहीं है, इसको क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हमारे पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये अगर हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का है तो ये भी हमारे पास कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं? हमारे पास होगा ना 90 डिग्री का। ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी हमारे पास कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि इस पर लंब जो है इधर भी है और लंब इधर भी है ना। तो ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। चलो ये यहाँ तक समझ गए। इसके बाद अब इन 90 डिग्री के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो यहाँ भी एगो कोण है और एगो यहाँ भी कोण है कि नहीं? है ना जी, है ना कोण? तो इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, कुछ किसी भी डिग्री का होगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक 90 है तो यानी ये होगा 45 और ये कितना होगा? 45। तो हम डायरेक्ट किसी का मान रख नहीं सकते क्योंकि दिया नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे? एक का नाम रख देंगे x, कोण का नाम क्या रख देंगे? x। क्या नाम रख देंगे? x। और इसको हम नाम रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक जो है, इसका नाम रख देंगे y। क्या नाम रख देंगे? y। और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो कोण है, इसका नाम रख देते हैं z। क्या नाम रख देते हैं? z। तो इसका मान हो गया x y z, यानी कि ये हो गया क्या चीज? x। तो लिख देंगे x और ये क्या हो गया? y और ये क्या हो गया? z। तो हम क्या लिख दिए? z। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग करते हैं सॉल्व। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS और माइनस कोण POS, इसी को सिद्ध करना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो कि QOS, देखो QOS है ना जी, QOS है ना, QOS। अब यहाँ पे समझो क्या है QOS। तो अगर यहाँ से यहाँ तक कोण है या यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोण है। इसको अगर हम मान लिया जाए कि ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक की कोण कितना मानेंगे हम? y मानेंगे। मानेंगे कि नहीं? माने ना। अब इसको कोण यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? मेरे पास y हो जाएगा। तो QOS को हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। इसके बाद POS, इसको हम क्या माने थे? z माने थे ना, इसको माने थे z। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? कोण z। और इसको क्या मान लेते हैं? y। तो मेरे पास हो गया कोण ROS बराबर हाफ कोण y माइनस कोण z। ये हो लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसका हम नाम लिख सकते हैं कि नहीं? कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS को हम क्या माने? y और माइनस POS को हम क्या माने? z। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिए। हमको यही चीज में सिद्ध करना है कि नहीं? तो अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मान लिया जाए, इसको हम क्या माने थे? x माने थे ना। अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये x, अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। देखो इस तरह से हमारे पास है, ये है ना। यहाँ से यहाँ अगर 90 डिग्री है तो यानी ये 45 डिग्री और ये कितना है? 45। तभी कितना हुआ? 90। तो इसको हम माने हैं z और इसको क्या माने हैं? x। तो यानी कि z प्लस x या x प्लस z बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। होगा ना जी? होगा ना जी? x प्लस z बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इसको माने हैं 45, इसको क्या माने हैं? 45। यानी ये हो गया 45 का प्लस ये क्या होगा? 45 बराबर 90। 45 45 90 बराबर ये कितना हो गया? 90। हो गया कि नहीं?
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा कि 90 माइनस ये प्लस में जेड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना माइनस में, तो क्या हो जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस जेड हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब हम आगे चलते हैं इधर से। अब 90 माइनस वाई बराबर x, इसीलिए x बराबर हमारे पास क्या रहेगा, y माइनस 90। समीकरण कितना, 2 लिख देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है कि एक पक्ष हमारे पास यह है x बराबर 90 माइनस जेड, तो हम लिख देते हैं x। अब इस x के साथ इसको जोड़ना है ना, तो प्लस में x, अब इसके बाद बराबर में हमारे पास क्या है 90 और माइनस में z, और इधर हमारे पास क्या है कि y माइनस 90, y माइनस 90। तो ये हमारे पास किसमें है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे जी, प्लस में लिख देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है। अब हम यहाँ पर देखो ये माइनस में है 90 और ये किसमें है, प्लस में, तो 90 ये और ये 90 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। अब बराबर में हमारे पास क्या बचा, y और माइनस z बचा ना, क्योंकि y है प्लस में तो y प्लस में, z माइनस में तो z माइनस, तो इसीलिए x बराबर तो y माइनस z, अब बटे में क्या आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो y को हम क्या माने हैं, y को हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखो y को क्या माने हैं, QoS, और z को हम क्या माने हैं, POS माने हैं कि नहीं, माने हैं ना। तो अगर हम तो x बराबर यानी कि x बराबर, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, ROS है ना जी, x का मान क्या है, ROS। तो हम x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ROS लिख सकते हैं, ROS। कौन, ROS बराबर y का मान क्या है, QoS, इसके बाद माइनस है तो माइनस, z का मान क्या है, POS, अब बटे में क्या है, 2 है। तो ये वाला और ये वाला देखने में क्या बराबर नहीं लग रहा है, लग रहा है ना जी। क्यों लग रहा है बराबर, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इसके बगल में अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम इस तरह कर दें, कौन ROS बराबर अगर हम 1/2 और कर दें QoS माइनस कौन POS कर दें, तो क्या इस तरह देखने में नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है कि नहीं जी। कौन QoS माइनस कौन POS नहीं लग रहा देखने में, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो सेम ये वाला और ये वाला में क्या अंतर लग रहा है, कोई अंतर लग रहा है, कोई अंतर लग रहा है जी, क्या लग रहा है। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज आ गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, रूट हो गया। समझ आया जी, हाँ पीछे जो समझ